नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। राजकुमार के घर आए सूर्यदेव 15 जून 2025 से 16 जुलाई 2025। जी हाँ, जिस प्रकार मनुष्य कर्म बंधन के अधीन है और वो अपने पूर्व कर्मों के आधार पर ही फल प्राप्त करता है, सुख या दुख प्राप्त करता है, ठीक वैसे ही ग्रह भी राशि और नक्षत्र के अधीन होकर कार्य करते हैं और उसी के अनुरूप फल दे पाते हैं। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव पिछले 5 महीनों से जिन राशियों में गोचर कर रहे थे उनमें वो असहज महसूस कर रहे थे। जो फल देना चाहते थे वो नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि 14 जनवरी से 14 मार्च तक तो शनि की राशि मकर राशि में और कुंभ राशि में शत्रु राशि में गोचर किए। उसके बाद 14 मार्च को भले ही गुरु की राशि में आए, लेकिन वहाँ पर राहु के साथ होने से ग्रहण दोष बन गया। 14 अप्रैल से 15 मई के बीच एक माह के लिए अपनी उच्च की राशि में आए, लेकिन राशि के स्वामी मंगल नीच की राशि में गोचर कर रहे थे और पुनः 15 मई को शुक्र की राशि वृषभ में आ गए। तो इस तरह से देखा जाए तो 15 जून तक लगातार ऐसी स्थितियां रही कि सूर्यदेव आपको अच्छा फल नहीं दे पाए। 15 जून को वो तिथि है जब जिसके बाद आने वाले 4 महीनों तक सूर्यदेव आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ फल लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि इस समय वो अपने मित्र राशियों में गोचर करेंगे। मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि में गोचर करेंगे 4 महीनों तक और 17 अक्टूबर को पुनः अपनी नीच की राशि तुला राशि में चले जाएंगे। वर्तमान में सूर्यदेव अपने परम मित्र युवराज बुध की राशि मिथुन में गोचर कर रहे हैं और 22 जून तक बुध भी सूर्य के साथ गोचर करेंगे। मिथुन राशि में ही देवगुरु का भी गोचर है और त्रिग्रही योग बनेगा मिथुन राशि में। तो तुला राशि के जातकों के जीवन पर सूर्य राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, स्वास्थ्य खराब होने के कारण पिछले 3 महीनों से मैं आपकी किसी भी समस्या का समाधान प्रस्तुत नहीं कर पाया। अब स्वास्थ्य में सुधार है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपनी समस्या भेज सकते हैं। 8 बजे प्रातः से 10 बजे के बीच चाहे तो आप कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद कृपा करके कॉल मत कीजिएगा, केवल व्हाट्सएप पर अपनी समस्या भेजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। सूर्यदेव का गोचर आपकी कुंडली के भाग्य भाव में है और यहाँ पर अपने मित्र बुध की राशि में बुध के साथ और अपने मित्र गुरु के साथ गोचर कर रहे हैं। बुध तो 22 जून को दशम भाव में चले जाएंगे, लेकिन सूर्य गुरु की युति ये बनेगी 16 जुलाई तक। और नवम भाव ही नहीं, सूर्य का गोचर आने वाले 4 महीनों में आपके लिए बहुत अच्छा फल देगा, क्योंकि इसके बाद दशम भाव में चले जाएंगे सूर्य, जहाँ पर दिग्बली होते हैं। 11वें भाव में जाएंगे जहाँ पर अति विशिष्ट कारक होते हैं और उसके बाद 12वें भाव में जाएंगे जहाँ पर आपको विदेश से लाभ दिलाएंगे। अब सूर्य लाभ के भाव के स्वामी होकर भाग्य के भाव में गोचर करेंगे। तो पहला प्रभाव तो इसका यही होगा कि आपके भाग्य को चमका देंगे और भाग्य के चमकने से आपकी इनकम भी चमक जाएगी, आय के स्रोत बढ़ जाएंगे। आपका पैसा जो रुका हुआ था वो पैसा आपको तेजी के साथ मिलना शुरू हो जाएगा। लाभ के भाव के स्वामी सूर्य और धन के कारक गुरु दोनों जब एक साथ नवम भाव में गोचर करेंगे तो धन की दृष्टि से बेहद लाभदायक स्थिति बनेगी आपके लिए।
क्योंकि भाग्य के कारक गुरु होते हैं और भाग्य के कारक भाग्य के ही भाव में बैठे हुए हैं, तो आपका भाग्य धन प्राप्ति में आपकी पूरी पूरी हेल्प करेगा। सूर्य, गुरु और बुध आपके भाग्य भाव को जागृत करेंगे। भाग्य के जागृत होने से आपके सभी अधूरे कार्य पूरे होंगे। बुध यहाँ 12वें भाव के स्वामी होकर के 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो छात्र इच्छुक हैं उनके लिए बेहद अनुकूल समय है। यहाँ पर विदेश जाने का योग बनेगा। विदेशी व्यापार के नए नए अवसर बनेंगे। क्योंकि बुध आपकी कुंडली में भाग्येश हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं, जबकि गुरु भाग्य भाव और तीसरे भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। तो टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, शेयर मार्केट के क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा इस समय। चूँकि तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है, 12वां भाव विदेश का होता है। संचार माध्यमों के द्वारा विदेशों से जुड़ करके आपको बड़ा लाभ मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ के कार्य कर रहे हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो विशेष लाभ मिलेगा। क्योंकि बुध जो हैं व्यापार के कारक हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं, तो विदेशी व्यापार के लिए अनुकूल समय रहेगा। और जब 22 जून को 10वें भाव में चले जाएंगे तो विदेश में जाकर के नौकरी करने का भी योग बनेगा। खास करके किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी विदेशी व्यक्ति के सहयोग से आपको जॉब मिलेगी। यहाँ पर तुला राशि जो है ये शुक्र की राशि है। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं। कला के क्षेत्रों में संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, इन क्षेत्रों में विदेश जाकर के धन प्राप्त करने का बेहद अनुकूल समय रहेगा। क्योंकि गुरु यहाँ पर 6ठे भाव के स्वामी हैं और भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। 6ठा भाव जीवन में चल रहे संघर्षों का होता है, कंपटीशंस का होता है, और गुरु आपको हर कंपटीशन में सफलता दिलाएंगे। इस समय आप अपनी नौकरी में कोई परिवर्तन चाहते थे या कोई ट्रांसफ़र काफ़ी दिनों से चाह रहे थे, तो ये उसके लिए बहुत अनुकूल समय है। क्योंकि तीसरे भाव पर दृष्टि है और 9वें भाव में गोचर है 3 ग्रहों का, और तीसरा भाव छोटी यात्राओं का होता है, 9वां भाव बड़ी दूरी की यात्राओं का होता है। तो इस महीने आपको यात्रा तो करनी पड़ेगी, और अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसी यात्रा आपको ना करनी पड़े जो आपके लिए कष्टकर हो, तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप किसी धार्मिक यात्रा पर स्वयं चले जाएं। देखिए, जो ग्रह करना चाहते हैं वो तो करेंगे ही। अगर आप ये समझ लेते हैं कि ग्रह क्या चाह रहे हैं और आप खुद वही कर देते हैं, तो ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। अब ग्रह आपके लिए चाह रहे हैं कि आप यात्रा करें, तो आप धार्मिक यात्रा पर चले जाइए, सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। सूर्य लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो इस समय आपकी इनकम बढ़ेगी, धन की बचत शुरू होगी। और चूँकि बुध 12वें भाव के स्वामी हैं जो कि निवेश का होता है, तो आप निवेश भी करेंगे। रुकी हुई शिक्षा आपकी पूरी होगी, विदेश जाने का योग बनेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों की शिक्षा, कैरियर या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर आपके मन की चिंताएं दूर होंगी। हालांकि पिता से या प्रथम संतान से थोड़ा बहुत मतभेद इस समय हो सकता है। 11वां भाव जो होता है ये लाभ का होता है, आपकी इनकम का होता है। 11वां भाव जो है आपकी इच्छा पूर्ति का होता है।
और सूर्य 11वें भाव के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इस एक महीने में आपकी कोई ना कोई पुरानी इच्छा तो पूरी होगी ही होगी। साथ ही साथ सूर्य 16 जुलाई को जब दशम भाव में चले जाएंगे, तो आपके कार्य क्षेत्र में जो गतिरोध आया था, जो अप डाउन्स हुए थे, उससे भी आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी और आपको आपके एफर्ट्स, आपके प्रयासों का फल मिलना शुरू हो जाएगा। शेयर मार्केट से लाभ होगा, कमोडिटी के क्षेत्र से लाभ होगा, शेयर ट्रेडिंग से लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ सूर्य जब दशम भाव में जाएंगे 16 जुलाई को और चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी का भी लाभ मिलेगा। 11वां भाव आपकी इच्छाओं को, आपके फ्रेंड सर्कल को भी दर्शाता है। सूर्य राजा हैं, गुरु महामंत्री हैं, दोनों एक साथ हैं, तो सूर्य आपका सोशल नेटवर्क बढ़ा देंगे। आपके संबंध शासन, सत्ता या राजनीति के क्षेत्र में उच्च पदस्थ अधिकारियों से प्रगाढ़ होंगे और आपको इसका लाभ मिलेगा। ऑलरेडी अगर आप जॉब में हैं तो उच्च पद का लाभ मिल सकता है, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद आपको मिल सकता है। और साथ ही साथ गुरु सूर्य की युति बनने से शिक्षा के क्षेत्र में, शासन प्रशासन या राजनीति के क्षेत्र में, शेयर मार्केट, बैंकिंग, ब्याज बट्टा, गिरवी, कमीशन, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, इन सब क्षेत्रों से आपको ज़बरदस्त धन लाभ का भी योग बन रहा है। चूँकि गुरु छठे भाव के स्वामी हैं, जो कि छठा भाव जो है सर्विस सेक्टर का होता है। आप इस समय एज ए काउंसलर या एज ए एडवोकेट कार्य शुरू कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी के कर्मचारी, अधिकारी के रूप में या किसी शिक्षण संस्थान के स्वामी के रूप में भी कार्य कर सकते हैं और वहाँ से आपको बहुत अच्छा धन लाभ होगा। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ सूर्यदेव का उपाय ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सूर्यदेव आने वाले 4 महीनों में आपके लिए बहुत अच्छा फल देने जा रहे हैं। तो बात करते हैं उपायों पर। सूर्यदेव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय है प्रातःकाल सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के एक तांबे के जल में तांबे के लोटे में जल, गंगा जल, अक्षत, रोली, लाल चंदन और लाल पुष्प, ये मिला करके सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। 3 बार में जल अर्पित कीजिए और ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहिए। इसके बाद एक लाल आसन पर बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। सूर्य पिता के कारक होते हैं। अपने पिता का सम्मान कीजिए, पिता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। भूल करके भी अपने पिता का अपमान मत कीजिए। अगर आप कर सकें तो रविवार को व्रत रखें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें और लाल रंग के वस्त्र, गुड़ या चने की दाल का दान करें। पीले रंग के वस्त्र धारण करें और पीले रंग के ही खाद्य पदार्थों का सेवन करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। जब भी घर से बाहर जाएं, थोड़ा सा मीठा खाकर उसके ऊपर पानी पीकर घर से बाहर निकलें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। इन सब उपायों को करने से सूर्यदेव प्रसन्न होंगे और सूर्य के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे।